एवरीवन। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप मैथ्स की। बेटा मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। एक्सप्लेन करने वक्त समझ आ जाता है और लगता है कि हाँ ये टॉपिक तो बहुत ईजी है, बन जाएगा। लेकिन जब आप करने बैठते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपसे बहुत मिस्टेक होती है। तो इसलिए आपको मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, डेली 1 आवर या हाफ एन आवर तो आपको देना ही देना है मैथ्स के लिए। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है तो आपके परसेंटेज को इंक्रीज भी कर सकता है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके पहले हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझना ज़रूरी है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, सपोज करो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर शेप में है। तो ये क्या कहलाता है? ये होल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये होल। और फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इस होल का इक्वल पार्ट होता है। ठीक है, उसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको एक पिज़्ज़ा मिला है और उस पिज़्ज़ा को आपको 2 लोगों में डिवाइड करना है या फिर आपको किसी को देना है। तो आपने क्या किया? उसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया। बराबर देना है तो आपने उसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया और हाफ पार्ट जो आपने अपने फ्रेंड को दिया या जो भी है आपके पास उसको दिया आपने। यदि मैं उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में पूछूं कि मैथ्स में आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो कितना पार्ट है, कितना आपने दिया, तो वही जो एक्सप्लेनेशन है वही फ्रैक्शन कहलाता है। वही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उस पिज़्ज़ा के पार्ट का क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। लेकिन इसमें बात एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पार्ट्स होने चाहिए उसको जितने भी पार्ट्स में आपने ब्रेक किया है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ होल। अब यहाँ पर ये होल है। ठीक, अब इसको मैं हो सकता है सर्कल का साइज थोड़ा छोटा बड़ा बन जाए, लेकिन ये सेम सर्कल है, सेम चीज है जो पार्ट में डिवाइड हो रही है ना। अब इसको मैंने हाफ किया। ठीक, हाफ कर दिया। अब हाफ पार्ट को शेडेड कर दिया, इस पार्ट को शेडेड कर दिया। अब यदि शेडेड पार्ट आपको बताना हो, ये तो हो गया 1, है ना, पूरा होल है ये। और इस शेडेड पार्ट को आपको बताना हो तो आप क्या करेंगे? आप फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 2 और शेडेड पार्ट कितना है? 1। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं 2। ठीक है, और ये किस में, ये कहाँ रखेंगे? इस पार्ट को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो ये क्या है? ये 1/2 पार्ट है। ठीक है ना, हाफ पार्ट है। ओके, अब इसके बाद अब यही चीज है, एक तो ये हाफ होके डिवाइड हुई। अब मैंने एक और यहां से लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में, है ना। तो अब इसको जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे? और शेडेड पार्ट कितना है? शेडेड पार्ट ये। ठीक है, अब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4। वेरी गुड, कितने हैं? 4। और जो शेडेड पार्ट है वो कितने हैं? 2। क्लियर? अब इसको और करते हैं।
ठीक, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब आपने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में बताना है और शेडेड पार्ट कितना है, ये है शेडेड पार्ट। अब इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4/8। अब हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को हमने डिनोमिनेटर में रखा और शेडेड पार्ट कितने हैं, 4। अब एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इस फ्रैक्शन, इस पूरे होल का हाफ पार्ट पर डिस्कशन हो रहा है कि हाफ पार्ट शेडेड है, और यहाँ पर भी सेम चीज है, क्या है, ये हाफ पार्ट ही शेडेड है। ठीक, इस डायग्राम पे भी हाफ पार्ट ही शेडेड है। तो ये सेम फ्रैक्शन है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सेम फ्रैक्शन है लेकिन हम लोग इसको रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारे फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, पहले तो ये 1/2 था, अब इसमें 1/2 में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया कि मुझे 2/4 मिला। 1/2 में मैंने 2/2 मल्टीप्लाई किया और मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 2 4। क्लियर। अब सिमिलरली इसको मैंने और पार्ट में ब्रेक किया है, तो 2/4 को मैंने फिर से हाफ पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इसको इस तरह से ना समझ के आप क्या कर सकते हैं, 1/2 को मैंने कितने पार्ट में ब्रेक किया है, 1/2 को मैंने 4 पार्ट में ब्रेक किया है। ठीक है ना, तो 4 1 4 और 4 2 8। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट डायग्राम के थ्रू समझ में आया कि सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है वो, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ठीक है ना, सेम पार्ट है वो लेकिन लिखने का तरीका अलग है। क्लियर, समझ आ गया। इसके क्वेश्चंस करें। अब इसमें 2 तरह के फ्रैक्शन आपको मिल सकते हैं, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन मिल सकते हैं या फिर किस फॉर्म में मिल सकते हैं, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सपोज करो आपको फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज करो आपको फाइंड आउट करना है 7/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर हमें मिला है ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि ये नंबर और ये नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है और कोई नंबर नहीं। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है सिर्फ। तो इस तरह के केसेस में हम मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका फाइंड आउट करेंगे कैसे, 7/3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए, और ये कोई भी नंबर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ 4 ले रही हूँ तो आप 4 लीजिए, आप यहाँ 10/10 भी कर सकते हैं, 11/11 भी कर सकते हैं, 4/4 भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो नंबर होगा, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे और कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिया 2/2। अच्छा, अब 1/1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम 1/1 लेने पर हमें फिर से वही मिल जाएगा, तो ये तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हुआ ना, सेम फ्रैक्शन हुआ। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, 2/2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 7 2 14 और 3 2 6। ओके, अब
7/3, अब दूसरा नंबर ले लो, 3/3 ले लो, 7 3 21 और 3 3 9, 7/3 इंटू 10/10, 70/30, क्लियर। 7/3 इंटू 4/4, 4 7 28 और 3 4 12. All these are equivalent fraction. क्या है ये? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, समझ आ गया? ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आपको सिर्फ यहाँ पर नंबर्स बढ़ाते जाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किए? 1 2 3 4। कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किए? 4। आपको यदि क्वेश्चन में 5 आता है तो एक बार और कैलकुलेट कर लोगे। समझ आया? मल्टीप्लिकेशन का सीन हम किस केस में करते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। और इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता। क्लियर है? ठीक है, तो इसके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिख लो बेटा, 8/9। थर्ड क्वेश्चन 1/4। फोर्थ क्वेश्चन 5/3 और फिफ्थ क्वेश्चन 6/7। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ये कौन से वाले दिख रहे हैं? ये कॉमन फैक्टर 1 वाले दिख रहे हैं। तो हम इन सब में किसका यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके पास 24/48 है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है और इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अब ये एक्चुअली प्रोसेस कैसी होती है? ऑपोजिट प्रोसेस होती है। अभी जहाँ पर हम पहुँच रहे थे, अब ये आंसर दिया, हमको उसको रिड्यूस कर करके उसका सिंपलेस्ट फॉर्म उसको पता करना है। और उस सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अब इसको हमको रिड्यूस कर करके और भी उसके पहले के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करते जाना है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2/2 से डिवाइड कर दें। 2/2 से अब ये डिवीजन की प्रोसेस कब तक करते जाना है? जब तक आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना मिल जाता, है ना। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है। तो 2 की टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 12 टाइम्स में। और 2 की टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है? 24 टाइम्स में। वेरी गुड। अब अगेन अब आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये मिल गया, है ना। अब फिर से 12/24 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 6 12 और 2 12 24। क्लियर? अब 12/24 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर क्या है? 6/12 मिल गया ना। तो 6/12 डिवाइडेड बाय 2/2। अब यहाँ पर ऐसा केस हो रहा है कि सब में 2 2 2 2 आ रहा है क्योंकि सब में इवन नंबर आ रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 2 3 6 और 2 6 12। अब 3/6 है। अब ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? दोनों किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। तो 3/3। तो 3 1 3 और 3 2 6। अब ये देखो, ये और ये किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा? 24/48 के। समझ आया? तो यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब एक और क्वेश्चन देखो, 50/45। अब ये दोनों कैसे हैं?
ये तो इवन है, ये लेकिन इवन नहीं है ना, ठीक है। 45 इवन नहीं है, 50 इवन है। तो आप इसको, अब ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में आते हैं। ये तो 3 की टेबल में आता है, लेकिन ये 3 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करना शुरू करेंगे? 5 से। अब 5 टाइम्स 50 और 5 9 45। अब देखो यहाँ पर ये इस स्टेप में खत्म हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? ये। क्लियर? समझ आ रहा है? जरूरी नहीं है कि आपको डिवाइड के केस में और ज्यादा फ्रैक्शंस मिले। ओके, ठीक। तो आप कुछ क्वेश्चंस लिख लो। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, 36 बाय 120। थर्ड, 49 बाय 35। और फोर्थ क्वेश्चन, 100 बाय 50। और फिफ्थ क्वेश्चन, 48 बाय 58। ठीक है। बाकी और बुक में आपके क्वेश्चंस दिए होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के, तो बस आपको देखकर ये समझना है कि इसमें डिवाइड वाली प्रोसेस होगी या मल्टीप्लाई वाली। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर केवल 1 की टेबल में आता है तो मल्टीप्लिकेशन वाली करेंगे, और यदि आपको ग्रेटर नंबर मिलते हैं कि कॉमन फैक्टर 1 नहीं होता, तो आपको डिवाइड वाली प्रोसेस करनी है। और नंबर को देखना है कि ये दोनों नंबर यदि इवन है, एक्चुअली सिर्फ आपको ये देखना है कि ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इवन होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करके उसको छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक करते जाते हैं, ठीक है ना। तो इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड स्टार्ट करेंगे। ओके, इवन और ऑड नंबर है तो ये देख लेंगे कि वो किसकी टेबल में आता है। क्लियर? तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, करके देखना है। बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो आप कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।